तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था देश के लिए जय जवान जय किसान। 71% लोग यहाँ पे किसान हैं और ये प्रहार किसान पे करते हैं और जवान पे करते हैं। बताइए, जवान सरहद पे रहेगा नहीं तो छोटे छोटे मुल्क के लोग, छोटे छोटे देश हमारे ऊपर छाती उठाने का काम करेंगे। अग्निपथ योजना, कल के दिन ले आएंगे 16 योजना, ये कभी हम आपके कौन है योजना ले आएंगे। तो देश को तो मजाक बना दिया है। तो ये सरकार जनता के हित के लिए बैठी है कि अहित के लिए बैठी हुई है? खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। शायद यह डायलॉग आपने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुख से सुना होगा। अग्निपथ फिल्म अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। अग्निपथ प्रेरणादायक शब्द होता है, लेकिन आज अग्निपथ आज हमारे देश के लिए एक अग्निकांड के रूप में साबित हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा जो अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाने के लिए जो अग्निपथ योजना लागू की गई, उन युवाओं के लिए जिन युवाओं ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज इस शिखर पे पहुंचाया। आज उन्हीं युवाओं के भविष्य को अंधकार में बनाने के लिए जिस तरह से भारत में अग्निपथ योजना लागू की गई, आज वही युवा इस कदर आक्रोशित हो उठा, जिसकी वजह से इस अग्निपथ योजना का न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि पूरे देश भर में अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश में अग्निकांड बन गया और देश का हर हिस्सा इस अग्निपथ की अग्निकांड में जलकर तबाह हो गया। आज हर युवा आक्रोश में डूबा हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद जी। मोबिन जी, अग्निपथ योजना, एक अग्निपथ वो है कि जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, काफ़ी लोगों ने सराहना की थी, लेकिन आज जो अग्निपथ आई है कहीं ना कहीं युवा इसका सरासर विरोध कर रहे हैं, युवा आक्रोशित दिख रहे हैं। क्या माना जाए, अग्निपथ युवाओं के लिए एक काला दिवस के रूप में आज भारत के सामने नजर आया है। देश को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने मजाक बना कर रख दिया है। अब ये बताइए कि भारत में प्रधानमंत्री का भी, अब एमपी का भी एक जो टाइम होता है कि वो 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, और उनका सीमा ये है कि वो आज राजनाथ सिंह 71 साल के हो गए, मोदी जी 70+ ही हैं, और नौजवानों को नौकरी में डालेंगे और इतना मेहनत करने के बाद 4 साल में रिटायर ही कर देंगे। यही सरकार है जिसने वन रैंक 1 पेंशन की बात की थी। आज जो यहाँ पे आर्मी लोग का जो मतलब यहाँ पे वैकेंसी, उसमें 4 साल का कर दिए हैं ये। तो देश को तो मजाक ही बना दिया है ना। आप इससे पहले देखे होंगे भारत में किसान का बहुत बड़ा MSP पे और किसान का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। फिर अब जवान पे आंदोलन हो रहा है। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था देश के लिए जय जवान जय किसान। 71% लोग यहाँ पे किसान हैं और ये प्रहार किसान पे करते हैं और जवान पे करते हैं। बताइए, जवान सरहद पे रहेगा नहीं तो छोटे छोटे मुल्क के लोग, छोटे छोटे देश हमारे ऊपर छाती उठाने का काम करेंगे। आपने सुना है जीवन में कि 4 साल की नौकरी होती भी सरकारी? तो देश को बेचने का काम लोग कर रहे हैं। अग्निपथ योजना, कल के दिन ले आएंगे 16 योजना, ये कभी हम आपके कौन है योजना ले आएंगे। तो देश को तो मजाक बना दिया है। लोगों के बारे में ये इनका सोचना। अभी देखिए, जनता, आपने देखा होगा जहाँ भी आंदोलन हो रहा है, कोई पार्टी कर रही है क्या? इसको गंभीरता से लेने की बात है। कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, कोई दल नहीं कर रही है। देश के, हिंदुस्तान के हर स्टेट के जनता रोड पर निकल के इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सरकार जनता के हित के लिए बैठी है कि अहित के लिए बैठी हुई है? मैं इस योजना का पुरजोर मजम्मत करता हूं, और भारत सरकार ने जो ये एक गलत तरह का योजना को लाया है, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस योजना को वापस लें। युवाओं की बात करती है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से युवाओं का आह्वान किया था, युवाओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बहस छिड़ी थी,
आज वही युवा को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात थी, न तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी भी नहीं मिली। जो युवा जो नौकरी कर रहे थे, चाहे वो रेलवे में हो, कई अन्य विभागों में हो, उनकी नौकरियां छीन ली गई। रिटायरमेंट के एज से पहले उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया और नई भर्तियों पे रोक लगा दी गई। और अब जो सेना में जो नियमित रूप से भर्तियां होती थी, उसकी भी अवधि जो कि 15-16 साल होती थी, उसको घटा के महज 4 साल कर देना, क्या युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ माना जाए इसे? ये तो युवा को अब सोचना पड़ेगा कि 2 करोड़ नौकरी का बात करके और काला धन वापस लाने की बात करके 2014 में इसने गवर्नमेंट बनाया और आज सारा प्रहार, सारा टारगेट युवाओं पे है। आप देख लीजिए, अभी जो नौकरी की बात 4 साल में आर्मी की नौकरी के लिए इन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी हो, किस पे टारगेट है? 2 करोड़ युवाओं के रोजगार के लिए किसको टारगेट किया गया? तो इसके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम तो यही कहेंगे कि युवा लोग आज भारत में इतने हैं, इतने बढ़ चढ़ के उन्होंने सरकार को बनाया और सरकार को बनाने में इतना कामयाबी से सरकार को बिठाया गद्दी पे। आज तो युवा लोग ही टारगेट हो रहे हैं। कोई पार्टी विरोध नहीं कर रही है। इनका योजना है कि पूरे संस्थान को, सरकारी संस्थान को बेच देना और युवा को वहाँ पे लाके खड़ा कर देना कि कोई युवा नौकरी करना न चाहे और न सरकार से नौकरी मांगे। यही मानना है हमारा। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले करीब सप्ताह 10 दिन से जो जिस तरह से इसे प्रसारित किया जा रहा था, उस दरमियान एक तरफ जहां नुपुर शर्मा का एक धर्म विशेष पर विवादित टिप्पणी आना, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से टारगेट करना, लगातार मीडिया में कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा और राहुल गांधी प्रकरण को जिस तरह से लगातार सुर्खियों में लाया जा रहा था, और उसी बीच इन्हीं सुर्खियों के बीच दबे पांव जिस तरह से अग्निपथ योजना को लागू करने का प्रयास किया जा रहा था, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी और नुपुर शर्मा प्रकरण कहीं ना कहीं युवाओं को इस अग्निपथ योजना के डिमेरिट से ध्यान भटकाने का एक बी प्लान था? सरकार की कोई भी योजना आती है, महात्माकांक्षी महत्वपूर्ण योजना जब आती है तो सरकार डाइवर्ट करते हैं। अब नुपुर शर्मा के बारे में आपने कहा है तो मैं बता देता हूँ, 4-5 अंग्रेजी की वर्ड बोल देने से कोई विद्वान नहीं होता है। और हमेशा कोई भी धर्म के महात्मा हो, पीर हो, पैगंबर हो, देवी हो, देवता हो, किसी भी धर्म के बारे में कभी भी वो लोग कभी गलत नहीं बोले। तो आज हम उस देवी देवता के लायक नहीं हैं और ये देवी देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी करती हैं अपने आप को फेमस होने के लिए कि हम ईसा मसीह को टारगेट कर लें, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर साहब को टारगेट कर लें, अरे उन लोग या राम को टारगेट कर लें, भगवान कृष्ण को टारगेट कर लें, इससे हमारा बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास दे देना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हो। जो देवी देवताओं, पीर पैगंबरों के बारे में बोलते हैं, उनको तो आज देखिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सोशल मैनेजमेंट रहा होगा, क्या उनका मैनेजमेंट रहा होगा कि जिस समय वो अरब में थे, 5,000 लोगों के बीच में मदीना मक्का में उसने इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया। आज पूरा दुनिया इस्लाम धर्म को मान रही है ना। आज नुपुर शर्मा कुछ पार्टी के लिए करके दिखा दे, पूरा भारत को बीजेपी में करा के दिखा दे नुपुर शर्मा, तो मैं मान लूँगा। मैं जो कहेगी नुपुर शर्मा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं खुला चैलेंज देता हूँ उसको। आप किसी महात्मा और किसी पीर पैगंबर या किसी देवी देवताओं के बारे में आप कभी नहीं कमेंट्स कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। अगर वो करती हैं तो मैं समझता हूँ पढ़ी लिखी जाहिल लेडी है वो, मेरा ये मानना है। जिस तरह से भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे में भारत में जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने पे या केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। देश में ये हमेशा संविधान ने ये राइट दिया है कि अगर देश में अगर सत्ता नशी हैं, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, अगर उनका कोई काम है तो हम लोग आंदोलन के जरिए हम उनका विरोध कर सकते हैं। उनके अगर सरकार की नीतियों का विरोध किया जाता है, उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है। लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश
में जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा धर्म के पैगंबर के बारे में जिस तरह से कड़ी टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी की गई, क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज? मोदी जी पहले बोल देते हैं ये बात, जनता को बाद में समझ में आता है। मोदी जी ने पहले बोल दिया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, मतलब नौकरी देना ही नहीं है। मोदी जी ने पहले बोल दिया वन रैंक 1 पेंशन, उनको 4 साल में नौकरी को निपट लिए। अब तो पूरा मोदी जी कह चुके हैं पहले कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव अब महज 2 साल बचा हुआ है, ऐसे में क्या माना जाए युवाओं को एक बड़ी सीख, जो अग्निपथ योजना से क्या सीख मिली है? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, किसान के साथ भी इनका गलत रवैया रहा, जवान के साथ भी गलत रवैया लोगों ने देखा है। अब नौजवान को सीख नहीं, उनको सिखाना होगा कि हिंदुस्तान की जो गद्दी है ये किसी की जागीर नहीं है, ये प्रजातंत्र, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और इस प्रजातंत्र में जो नेता हमारे लिए, देश के लिए काम करेगा, उसी के लिए गद्दी सुरक्षित है, वरना वो गद्दी से बाहर जाएगा। और यहाँ के लोगों को सीख नहीं, अब सिखाने का वक्त हो गया है। ये नहीं 2 साल के बाद चुनाव होगा, फिर ये हिंदू मुसलमान का सगुफा छेड़ेंगे, फिर मंदिर मस्जिद का राजनीति करेंगे और फिर लोग उसमें बहल जाएंगे। आपको जानना है और देश में ऐसे नेता को चुनिए और ऐसे प्रधानमंत्री बनाइए जो देश की तरक्की को मार्ग प्रशस्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद मोबिन चांद जी थे, जिन्होंने कि बेबाक तरीके से अग्निपथ योजना, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको लेकर पूरा देश आज दहल उठा, युवाओं में जिस तरह से आक्रोश देखने को मिला, पूरे देश में अग्निपथ के खिलाफ जिस तरह से अग्निकांड हुई, जिसमें देश की कई सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हुए, कहीं ना कहीं इस योजना की जो कमियां हैं उसे यथाशीघ्र रद्द करने की, इस योजना को पूरी तरह से रद्द करने की जो इनकी मांग रही, और कहीं ना कहीं जिस तरह से युवाओं को कभी धर्म के नाम पर तो कभी ईडी और सीबीआई के नाम पर जिस तरह से युवाओं को दिग्भ्रमित कर गलत नीतियों से परिपूर्ण योजनाओं को भारत में लागू किया जा रहा है, इसके लिए ऐसे सरकार के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का इन्होंने आह्वान किया। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।